नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज हम एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे जो हमारी खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है और सस्ता सुलभ होता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। साथियों, लैक्टोबैसिलस इसके क्या गुण हैं, ये क्या काम आता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, ये बैक्टीरिया जो है वो जैविक खाद का काम करता है। जो मिट्टी में पड़े जो अपशिष्ट है, जैविक पदार्थ है, और जो भी हमारे जो जैविक अपशिष्ट, जो फसलों के अपशिष्ट है, किसी भी प्रकार का जो अपशिष्ट है, उनको जल्दी सड़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। रोगों को दबाने में भी ये बैक्टीरिया सहायक है। जैसे मिट्टी और पौधों की पत्तियों पर जो हानिकारक जो फफूंद है, जैसे फ्यूजेरियम, पीथियम, राइजोक्टोनिया जैसे जो हानिकारक फफूंद है, उनको भी ये खत्म करता है। लैक्टोबैसिलस का हमें कैसे प्रयोग करना है, जैसे हम यदि बीज उपचार में इसको देखें तो हमें 1 लीटर जो है वो कल्चर लेना है और 10 लीटर हमें पानी लेना है, और इसका जो है बीज पर हम छिड़काव करते हैं। तो उसके बाद यदि हम बिजाई करते हैं तो अंकुरण जल्दी होता है और पौधे स्वस्थ उगते हैं। अब हम बात करते हैं इसको बनाने की क्या विधि है। तो इसको बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम 10 लीटर पानी चाहिए और 2 लीटर जो है वो छाछ लेना है हमें, और 1 किलो गुड़ लेना है। जैसे हमने इस बाल्टी में जो है 2 लीटर छाछ, 1 किलो गुड़ जो है छाछ में हमने घोल लिया है। अभी इसको हम डालेंगे इस पानी में। 10 लीटर पानी हमने ले रखा है। मैं 1 एकड़ की डोज आपको बता रहा हूँ। ये छाछ जो है वो हमने इसमें डाल दिया है पानी में। इसमें हमने 2 लीटर छाछ लिया है और 1 किलो गुड़ लिया है। अभी इसको क्या है, कोई सूती कपड़े से हमको ढककर छायादार स्थान पर हमें इसे रखना है, ताकि बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। अभी इसके उपयोग के विषय में हम जाने तो इसका उपयोग, जैसे हम बीज उपचार जो हम करते हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि 1 लीटर कल्चर लेना है और 10 लीटर पानी लेना है। फिर इसका जो है बीज पर छिड़काव करके फिर बीज की हमें बोनी करनी है। और यदि हम इसका उपयोग मिट्टी में देखें तो आपको हर सिंचाई के पानी में जो है इसको चलाना है, और सिंचाई के पानी में इसका रेशियो रहेगा, जैसे 10 लीटर ये हमने ये बनाया है, 10 लीटर कल्चर हो गया और 100 लीटर पानी हो गया। ये 1 एकड़ की डोज है। 1 एकड़ में आपको हर पानी में ये चलाना है। और यदि पत्तियों पर हम फोलियर स्प्रे के माध्यम से इसका छिड़काव करें तो उसमें हमें 150 ml ये कल्चर लेना है और 15 लीटर पानी लेना है। फिर पत्तियों पर हमें स्प्रे इसका करना है। और यदि हम गोबर की जैसे खाद है, हम खाद बनाते हैं, कंपोस्ट करते हैं, तो उस खाद में यदि हम होल करके इस कल्चर को जो है 10 लीटर कल्चर 1 ट्रॉली गोबर में यदि हम होल करके डालते हैं तो उसका सड़ने की जो उसकी प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होती है और वो पौष्टिक भी बनती है वो खाद। और जब भी हम ये बैक्टीरिया बनाएं तो ध्यान रखना है, इसको छाँव में बनाना है और छाँव में ही इसको स्टोर करके रखना है। जब तक हम उपयोग नहीं करते हैं इसको, तब तक इसको छाँव में ही रखना है। और ये कल्चर जो है 7 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। एक ध्यान रखना है, हमें सुबह या शाम या दिन में यदि एक टाइम हमें इसको हिलाना है। ये हमें ध्यान रखना है कि दिन में एक टाइम इसको हिलाना ज़रूरी है। घड़ी की सुई की दिशा में यदि आप इसको दिन में एक बार हिलाते हो तो बैक्टीरिया ग्रो होने में कम टाइम लेते हैं। 7 दिन में ये कल्चर बनकर तैयार हो जाता है। और धातु के बजाय हमें प्लास्टिक के बर्तन में इसको बनाना है, ये ध्यान में रखना है। साथियों, सरल भाषा में यदि हम देखें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है उसको यदि हम देखें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बराबर मिट्टी का टॉनिक, पौधों का डॉक्टर और खाद का एक्सीलेटर जो है हम इसे कह सकते हैं। तो साथियों, ये बैक्टीरिया एकदम सस्ता सरल हमें अवेलेबल होता है, तो इसको आपको ज़रूर बनाना है। ऐसे ही छोटे छोटे जो है बैक्टीरिया हम घर पर ही डेवलप करके जितना मिट्टी में हम इनकी संख्या को बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी जो है हमारी मिट्टी की सेहत जो है वो सुधरेगी। क्योंकि रसायनों को हमें छोड़ना है और जैविक खेती में ही हमें आना है, क्योंकि जैविक आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। तो हमें कल यदि आना है तो उसकी बजाय हमें आज ही आना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े और ज़्यादा समस्याओं का हमें सामना ना करना पड़े। तो साथियों, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एजेटोबैक्टर जो जीवाणु हैं वो हम घर पर कैसे बना सकते हैं। उसका काम क्या रहता है, वो जो हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको खींच के पौधों को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वो बहुत शानदार बैक्टीरिया है। तो उसके विषय में हम
अगले वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम यदि बात करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एजेटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो हम घर पर कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।